मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास पे। इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को कंटेंट मिल रहा जो हिंदी मीडियम का भी है, इंग्लिश मीडियम का भी है। हिंदी मीडियम में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुका है, अब वृत्त मीन सर्कल स्टार्ट हो गया। और मैं आप लोग का इंग्लिश मीडियम का लेकर चल रहा हूँ। जो क्लास 6 का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया और चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 वीडियो ख़त्म हो गया। और ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए, मैप पे कुछ इंडिकेशन भी किए और हम लोग ने कुछ टॉपिक्स को भी कंप्लीट किया। और आज हम लोग इस चैप्टर को हो सके तो कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसका देखेंगे। तो आइए आज का हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल तक जहाँ पढ़े थे वो था चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इतना कंप्लीट करने के बाद इसका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिए थे कि ये चारों क्वेश्चन वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, किस क्वेश्चन को ये अराइज कर रहा है हम लोग के सामने। और उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट्स कवर किए थे, जैसे व्हाट वी नो अबाउट द पास्ट, पहला टॉपिक कंप्लीट था। दूसरा, वेयर डिड पीपल लीव, दूसरा भी हम लोग का कंप्लीट हो गया था। तीसरा टॉपिक, मूवमेंट ऑफ पीपल, ये भी हम लोग का कंप्लीट था। फिर हम लोग देखें नेम्स ऑफ द लैंड, इसमें हम लोग देखें इंडिया और भारत जो नेम डिराइव्ड हुआ, जो हम लोग अपने स्टेट, हम लोग अपने कंट्री को कहते हैं इंडिया और भारत, और नेम कहाँ से आया हम लोग उसको भी देख लिए थे कि भारत जो नाम है वो ऋग्वेद से आया और इंडिया जो नाम है वो इंडस रिवर के बैड प्रोनाउंसिएशन के कारण आया। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे, वो हो गया फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। इसमें हम लोग मेन देखेंगे एविडेंसेस हम लोग के पास क्या क्या है। फिर हो गया कंपैरेटिव कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस। ये आप लोग के बुक में टॉपिक नहीं है, मैं खुद से करवाऊंगा। इसमें हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, कुछ कुछ कंपैरिजन्स है उसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद और टॉपिक्स है हम लोग के पास, जैसे हो गया वन पास्ट और मेनी। क्वेश्चन है कि हम लोग के जो बुक है या हम लोग के पास जो भी फॉर्म है उसमें सिंगल पास्ट है या पास्ट बहुत सारे हैं। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर टॉपिक हो गया डेट्स। हम लोग डेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, डेट्स को हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज किए हैं, कहाँ से डेट स्टार्ट हुआ, हम लोग ये सब देखेंगे। तो ये टॉपिक तो हम लोग का कंप्लीट हुआ था कुछ, तो उसके बारे में हम लोग एक स्नैप रिकैप भी लेंगे, देखेंगे कि चैप्टर्स जो था, जो हम लोग का टॉपिक ख़त्म हुआ था, उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। इससे पहले एक चीज़ और, हम लोग एक देखे थे रिवर जो था, जैसे रिवर था पेरेंटियल, जिसको हम लोग पेरेनियल भी कहते हैं,
और फिर एक हो गया रिवर सीजनल, या इसको हम लोग ओकेजनल भी कहते हैं, ठीक है। तो सीजनल या ओकेजनल रिवर, और एक हो गया पेरेंटियल रिवर। तो मैंने वीडियो को देखा था तो उसमें थोड़ा वो उल्टा बता दिया था। ओके, तो यहाँ हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। पेरेंटियल रिवर हो गया या पेरेनियल रिवर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रिवर। सेकेंडरी रिवर, ठीक है। ये तो ऑलरेडी ज्योग्राफी का टर्म है, मैं बस थोड़ा सा बताया था तो उसी को मैं करेक्ट कर देता हूँ। और ये हो गया प्राइमरी रिवर। ये दो रिवर हुआ। ये सीजनल जो रिवर है, सॉरी, ये पेरेंटियल जो रिवर है ये हो गया प्राइमरी, और ये जो सीजनल हो गया ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। तो ये जो सीजनल रिवर है ये वैसा रिवर है, द रिवर दैट डू नॉट फ्लो throughout the year or flow twice in every 5 years, ठीक है। तो जो सीजनल रिवर है वो हर साल नहीं बहता है, वो किसी भी मतलब ऐसा भी कोई रिवर होता है जो 5 साल में 2 बार बहता है, या वैसा रिवर जो पूरा साल ना बहे, कोई स्पेसिफिक सीजन में फ्लो हो। जैसे हो गया समर में कोई रिवर फ्लो होता है, कोई विंटर में होता है, कोई रेनी सीजन में होता है। तो ये हो गया सीजनल। तो सीजनल में हम लोग देखें एग्जाम्पल इसका, नर्मदा, महानदी, etc। तो ये हो गया जो सीजनल रिवर है। ओकेजनल रिवर भी हम लोग कहते हैं इसको। ओकेजनल मीन्स एट अ स्पेसिफिक टाइम, ओके। एट अ स्पेसिफिक टाइम मीन्स किसी एक पर्टिकुलर समय पे, ये हो गया ओकेजनल। तो इसको हम लोग ओकेजनल भी कहते हैं। और पेरेंटियल रिवर या इसको हम लोग पेरेनियल रिवर भी कहते हैं। ये रिवर हो गया थ्रू आउट द होल ईयर, जो रिवर पूरे साल बहता रहे, जो रिवर पूरे साल फ्लो करता रहे। इस रिवर का एग्जाम्पल हो गया हम लोग के पास इंडस, गंगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था पॉइंट। मैं देखा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सीजनल रिवर जो एक पार्टिकुलर सीजन में बहे, इसको हम लोग सेकेंडरी रिवर भी कहते हैं, ओकेजनल रिवर भी कहते हैं। पेरेंटियल रिवर जिसको हम लोग पेरेनियल रिवर भी कहते हैं और प्राइमरी रिवर भी कहते हैं, ये इंडस हो गया, गंगा हो गया इसका एग्जाम्पल। और ये थ्रू आउट दी होल ईयर, पूरे साल भर ये बहता रहे, फ्लो करते रहे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर स्टार्ट होते हैं। अब टॉपिक है हम लोग का फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है, तो इसमें हम लोग कुछ एविडेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। एविडेंसेस का मैं नाम लिख देता हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स, inscriptions, pots, coins, burials, toys, dates,
एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद ये हम लोग एक अलग टॉपिक इसको बना के पढ़ेंगे जो हो गया पोर्ट्स, क्वाइंस एंड टॉयज, उस पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग इस दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस भी देखेंगे कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आइए हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है। पते नहीं है तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे क्या, मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग, फिर देखेंगे यूजेस, फिर जो भी है देखते ही जाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पहले मनु प्लस स्क्रिप्ट, ये हो गया, टू वर्ड से ये मिलकर बना, एक हो गया मनु, एक हो गया स्क्रिप्ट। मनु मीन्स हो गया हैंड, ये हो गया लैटिन वर्ड। ओके, लैटिन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट का एक फॉर्म है लैटिन। ओके, तो लैटिन वर्ड हो गया जिसका मीनिंग हुआ हैंड। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब हो गया रिटन फॉर्म और डॉक्यूमेंट, रिटन फॉर्म या रिटन डॉक्यूमेंट, ये हो गया स्क्रिप्ट। सो मैन्युस्क्रिप्ट is the written documents that must be written by hands. कैलीग्राफिस्ट, ये हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस में देखेंगे कैलीग्राफिस्ट क्या है। ओके, अब आ जाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के हम लोग कि ये तो लिखा जाता था, लेकिन किस चीज़ पे लिखा जाता था, है ना। अब कोई चीज़ आप लोग लिखेंगे तो कोई किसी चीज़ ही पे आप लिखेंगे, कोई बेस आपके पास रहेगा, उसी पे आप कुछ चीज़ रिटर्न करेंगे। तो बेस हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वर्ड ऑरिजिन समझ गया कि मनु मीन्स क्या होता है, स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है। अब हो गया यहाँ रिटन ऑन, इट इज, इट वॉज रिटन ऑन palm leaf and especially prepared bark of tree called birch। ठीक है, ये लिखा जाता था पाम लीफ पे और एक स्पेशली प्रिपेयर्ड मीन्स बनाया जाता था बाय हैंड मेड। वैसे तो नेचुरल रहता था, ट्री के बार्क पे से, ट्री के बार्क से ये प्रिपेयर्ड था, उसको हम लोग कहते हैं ब्रिच। ठीक है, ये एक तरह का पेपर लाइक स्ट्रक्चर था। जो सेंट्स जो थे, सेंट्स साधु सेज, सेंट एंड सेज, ठीक है, इनके द्वारा ये प्रिपेयर्ड था बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप
ऑफ हर्ब्स। जो बिर्च है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स के हेल्प से बनाया जाता था। ये लिक्विड इस पे एक डाला जाता था, ठीक है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस था, जिससे ये एक पेज की तरह हो जाता था, एक पेपर की तरह हो जाता था, जिस पे कुछ भी लिखे तो इरेज नहीं होता था। सो बिर्च एक पेज की तरह हो जाता था, पेज लाइक स्ट्रक्चर था, जिस पे सेंट और सेज जो थे वो लिखते थे कोई भी डॉक्यूमेंट, ओके, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर लिखते थे, उससे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में कुछ हेल्पफुल थॉट्स मिलते थे। सो रिटन ऑन, तो यहाँ से हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, इट वॉज रिटन ऑन पाम लीफ एंड बिर्च। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। इतना आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। इस डेफिनेशन को आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत काम देगा, बहुत 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 ज़्यादा काम देगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को बहुत हेल्पफुल है। वैसे तो सब कुछ हेल्पफुल है, लेकिन ये बहुत जगह काम आएगा। पूरा एंशियंट हिस्ट्री में ये एक कंक्लूसिव एविडेंस रहता है हम लोग के पास, ओके। अब आ गया इसके बाद बिर्च। बिर्च के बारे में अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। स्पेशली प्रिपेयर्ड पेपर लाइक स्ट्रक्चर, पेपर लाइक सब्सटेंस, स्पेशली फाउंड नियर हिमालयन रीजन। ठीक है, 2 पॉइंट। prepared by saints and sages। ठीक है, 3 पॉइंट हुआ बिर्च के बारे में। बिर्च क्या है? एक स्पेशली प्रिपेयर्ड पेपर लाइक स्ट्रक्चर है, जो उस पर मनुस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे। स्पेशली फाउंड नियर हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज के पास फाउंड होता था, मिलता था, बनाया जाता था। प्रिपेयर्ड बाय सेंट्स एंड सेज। 4 पॉइंट था बिर्च के बारे में, देख लीजिए, लिख लीजिए। अब आ गया प्रॉब्लम विथ manuscripts। आखिर साधुओं के लाड़ प्यार में क्या कमी रह गई जब मनुस्क्रिप्ट गुस्सा हो गया उन लोग से, बोला कि अब हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। ठीक है, तो गुस्सा उन लोग क्यों हो गया? मनुस्क्रिप्ट गुस्सा क्यों हो गया? गुस्सा इसलिए हो गया कि ये बना हुआ था 3 इंग्रेडिएंट्स
बना हुआ था ट्री इंग्रेडिएंट्स से। किस चीज़ से? ट्री इंग्रेडिएंट्स मीन्स पेड़ के कोई भी भाग इंग्रेडिएंट से यह बना हुआ था। और आप लोग जानते होंगे कि जो पेड़ है बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। मीन्स काहे को मैं इतना लिखता हूँ, बायोडिग्रेडेबल मीन्स आप लोग को अभी समझना जरूरी भी नहीं है, छोड़ दीजिए। इको फ्रेंडली, इतना तो आप लोग जानते होंगे। इको फ्रेंडली मीन्स क्या होता है? इको मीन्स हो गया नेचर, नेचर और फ्रेंडली, नेचर से ये फ्रेंडशिप इसका है, ठीक है। नेचर से फ्रेंडशिप इसका है मीन्स ये नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है मीन्स सर्टेन लाइफ टाइम इसका रहता है, सर्टेन लाइफ टाइम, एक स्पेशल लाइफ टाइम के लिए ट्री रहता है, ठीक है। उसके बाद ये नेचर से गायब हो जाता है, इसका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये ट्री इंग्रेडिएंट से बना हुआ था, इसलिए इससे बहुत समस्याएं आई, कष्ट आए, मीन्स इससे बहुत प्रॉब्लम्स आए। वो प्रॉब्लम्स थे नेचर के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया, ईटन बाय इंसेक्ट्स, print was washed by flood as water लिख सकते। इसमें प्रिंट था, जो प्रिंट इसमें होता था मीन्स प्रिंट मतलब हो गया जो भी उस पर लिखा जाता था तो वाटर के कारण धुल जाता था, ठीक है। ये पाम लीफ में जो भी लिखा जाता था तो उसमें धुल जाता था, लेकिन बिर्च में बच गया, तो ये एक एक्सेप्शन वाला केस हो गया कि बिर्च में बच गया लेकिन पाम लीफ में चला गया, प्रिंट उसका चला गया। ईटन बाय इंसेक्ट, क्योंकि अब ट्री से बना हुआ तो इंसेक्ट तो इसे खाएंगे ही। बायोडिग्रेडेबल है लेकिन उतना बड़ा मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैं डिस्ट्रॉयड बाय नेचर, खत्म, ठीक है। तो ये तीन इसके साथ प्रॉब्लम आए थे, तो मेनी manuscripts were destroyed, बहुत सारे manuscript, a few were survived and kept in temples and monasteries, ठीक है। तो बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट हैं वो तो चले गए, मीन्स शहीद हो गए, बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट शहीद हो गए। कुछ को एनिमल्स मीन्स इंसेक्ट्स ने ख़त्म कर दिया, कुछ नेचर के द्वारा डिग्रेडेबल हो गए, कुछ का प्रिंट ही धुल गया। सो जो थोड़ा बहुत बचा वो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में स्टोर हो गया, रखा गया, उसको प्रिजर्व कर लिया गया। अब आप लोग सोचेंगे सर मोनेस्ट्रीज क्या है? सो मोनेस्ट्रीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है।
चैप्टर नंबर 7 में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोनेस्ट्रीज को अभी भूल जाइए, अभी सिर्फ आप लोग रट सकते हैं कि टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में केप्ट हो गया मनुस्क्रिप्ट, उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है कि वहीं क्यों रखा गया। ओके, सो इतना हो गया प्रॉब्लम मनुस्क्रिप्ट के साथ। बेचारा बहुत दर्द सहा था, अब इससे बदला लेने इसका दुश्मन आ गया। इसका दुश्मन था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ये हो गया इसका दुश्मन। इसने मनुस्क्रिप्ट के यूज्ड को इसने पूरी तरह से बंद करवा दिया। इंस्क्रिप्शन बहुत खतरनाक था। इंस्क्रिप्शन ने मनुस्क्रिप्ट के यूज को टोटली स्टॉप करवा दिया। ये इंस्क्रिप्शन था क्या? ओके, ION को हटा दीजिए, ये इंग्लिश का टर्म है, इसको हटा दीजिए। इंग्लिश में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इन मीन्स हो गया इनसाइट, या इन का मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो नॉट यहाँ इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग है इनसाइड, रिटन फॉर्म और डॉक्यूमेंट। इनसाइड रिटन फॉर्म और डॉक्यूमेंट मीन्स ये जो इंस्क्रिप्शन था स्पेशली कोई भी हार्ड मटेरियल पे, हार्ड सब्सटेंस हो गया जैसे बेक्ड क्ले, स्टोन, तो इस सब पे ये विद द हेल्प ऑफ टूल्स ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज लिख दिया क्योंकि हम लोग तो उनका लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे। तो ये मैसेज उन लोग का हो गया, बेक्ड क्ले हो गया या स्टोन हो गया, तो इस सब पे उन लोग उसको प्रिंट करवा दिया। मीन्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स वो प्रिंट करवा दिए। कौन प्रिंट करवाए? भूत प्रिंट करवाए थे, किंग्स एंड वेल्दी पर्सन। अब तुम लोग पूछेगा सर किंग और वेल्दी पर्सन ही क्यों करवाए थे? क्यों मीन्स ये सब इंस्क्रिप्शन पे जो भी रिटन फॉर्म था वो इन लोग ही क्यों करवाए थे, और इन लोग ही क्यों करवा सकते थे, और जो जैसे ऑर्डिनरी पीपल भी थे उस समय, ऑर्डिनरी पीपल भी थे, तो इन लोग क्यों नहीं करवाए? जैसे इसके बाद हर्डर्स भी थे, गैदरर्स भी थे, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी पीपल थे, तो इन लोग क्यों नहीं करवा पाए? तो इसका सीधा सीधी जवाब है कैपिटल। समझा? पैसा बाबू, पैसा, पैसा रहेगा सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो है जो वेल्दी पर्सन्स और किंग्स हो गए, तो इन लोग के पास तो कैपिटल था, मनी था, पैसा था, तो मनी इन लोग के पास था, तो मनी के कारण इन लोग जो थे, जो भी कैलियोग्राफिस्ट रहते थे, कैलियोग्राफिस्ट मीन्स द पर्सन हु राइट ए वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत अच्छा से लिखते थे, तो उनको इन लोग पैसा देते थे, और पैसा देते थे तो उन लोग इसको प्रिंट कर देते थे। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के पास पैसा उतना नहीं होता था, तो उन लोग इसको प्रिंट नहीं करवा पाते। ओके, तो यही हो गया
इसका मेन पर्पस, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं inscriptions are the written documents that must be written on hard substances with the help of tools by कैलियोग्राफिस्ट, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस और रिटन डॉक्यूमेंट थे जो हार्ड सब्सटेंस पे लिखे जाते थे, लाइक स्टोन, बेक्ड क्ले एक्सेट्रा, विद द हेल्प ऑफ टूल्स। टूल्स में भी आ गए, जैसे देख लेंगे उसमें तो उतना कोई, स्टोन टूल्स ही लिख लो, स्टोन टूल्स। कुछ मेटल टूल्स भी थे, ठीक है। तो मेटल टूल्स भी हो गया, स्टोन टूल्स भी हो गया। तो ये सारे के हेल्प से लिखा गया था, ये हार्ड सब्सटेंस पे लिखा गया था टूल्स के हेल्प से। वो लिखते कौन थे? कैलियोग्राफिस्ट, कैलियोग्राफिस्ट, ओके। तो ये लिखते थे। सो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। तो अब हम लोग इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट में डिफरेंस देखते हैं, जिसको हम लोग कहे थे कंपैरेटिव एनालिसिस। ये क्वेश्चन तो कहीं आपसे नहीं पूछा है, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी, जैसे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे कोई इंटरव्यू भी आप लोग देंगे या कोई भी एग्ज़ाम जो एंशिएंट हिस्ट्री को कंसिडर करता है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले इट वॉज रिटन बाय हैंड्स, it was written by tools with the help of tools। टूल्स के हेल्प से ये लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस। it was written on birch and palm leaf। ये हो गया। It was written on hard substances like stone, baked clay एक्सेट्रा, ठीक है। 2 पॉइंट है। इसके बाद इसका हम लोग यूजर्स पे आएंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे। ये हो गया ऑर्डिनरी पॉइंट्स, सबको ही जानता है, ओके। इतना आप लोग भी अब जान गए। तो पॉइंट था 2 ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब इससे स्पेशल पॉइंट क्या है इस पे,
उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़े देर के बाद, देखते रहिए सामने। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके यूजेस पे, रहने तो इसके बाद इसका आगे हम लोग यूजेस। ठीक है, तो इसका यूज हुआ, इस पे मीन्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, व्हाट वर रिटन, क्या लिखा जाता था। सो इसमें पोएम्स, इपिक्स, ड्रामास, प्लेज ये लिखा जाता था। लाइफ्स ऑफ किंग्स, क्वींस, etc। 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद हो गया फिर साइंस एंड मेडिसिन। अब तुम लोग बोलेगा सर उल्लू बना रहे हैं का, उस समय साइंस कौन पढ़ता था। तो बाबू ये साइंस और जो मेडिसिन है ना, ये रिलेटेड था हर्ब्स। किस चीज से था, हर्ब्स। जो उस समय सेंट और सेज थे, साधु पंडित, वही जो भी अपना मेडिसिन, जैसे कुछ चीज़ के लिए उस समय भी उन लोग बीमार पड़ते होंगे, तो उन लोग जो भी हर्ब्स के द्वारा बाय नेचर जो लोग मेडिसिन बनाए उसके बारे में, उसके टेक्निक्स को उन लोग लिखते थे मनुस्क्रिप्ट पे, उन लोग ओके लिखते थे। तो उन लोग का जो हैंड राइटिंग था वो था, हाँ एक और बहुत कुछ है बाबू पढ़ना, समझा, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम लोग को का बताए। अब यहाँ आ गया उन लोग का लैंग्वेज, हम लोग देख सकते हैं संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल, ये 3 लैंग्वेज में मनुस्क्रिप्ट लिखा जाता था। इसको एकदम नोट कर लेना, कहीं भी या तो कॉपी में नोट कर लो या दिमाग में नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा 4 से 5 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब तुम लोग का सर मैम कैसे क्वेश्चन सेट करते हो तो अलग बात है, लेकिन इससे पक्का 4 से 5 क्वेश्चन आता है। और मैं क्वेश्चन भी इससे निकाल के दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इससे डिराइव्ड होता है। और इसका लैंग्वेज क्या था, वो था अरेमेरिक, इसको अरेबिक भी बस कह सकता है, अरेबिक एंड ग्रीक लैंग्वेज, इजिप्टियन लैंग्वेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसका 3 मेन लैंग्वेज है, और बाकी भी इसका लैंग्वेज है, पर्शियन है, फिर संस्कृत में भी लिखा जाता था ये। ओके, तो इजी मोड में इसको लिखा जाता था। इजी मोड मीन्स जो लैंग्वेज इजी हो, क्योंकि ये टूल्स के हेल्प से लिखा जाता था। और जो ज़्यादा कर्व वर्ड्स हैं, जैसे कुछ ऐसा वर्ड है तो इसको कर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उस समय तक डेवलप नहीं हुआ था, तो इसको अच्छा से नहीं लिख सकता था। तो इसलिए ऐसा लैंग्वेज उठाया गया, ऐसा लैंग्वेज में इसको लिखा गया जो इजी वे में लिखा जाए। तो वो लैंग्वेज था ग्रीक, इजिप्टियन, अरबिक लैंग्वेज। अरबिक मीन्स जो सऊदी अरेबिया तरफ साइड चलता होगा, वो अरबिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज, ग्रीक है, फिर इजिप्टियन लैंग्वेज है, इधर से हो गया संस्कृत, प्राकृत, तमिल लैंग्वेज, ये हो गया लैंग्वेज। इसको लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद इसमें आ गया साइंस, मेडिसिन, हर्ब्स के बारे में, फिर लाइफ्स ऑफ द किंग्स के बारे में, फिर हो गया पोएम्स, इपिक्स, ड्रामास, प्लेज हो गया,
इसका यूजेस ये हो गया। और इसका यूजेस है, जैसे जो किंग है वो अपना लाइफ स्टाइल के बारे में, होल लाइफ स्टाइल के बारे में लिखता था। अब इंस्क्रिप्शंस जो है इसको तो या तो वेल्दी पर्सन लिख सकता था या किंग लिख सकता था। तो वेल्दी पर्सन अपना जो उसका हेरिटेज था उसको दिखाने के लिए वो लिखता था। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं हेरिटेज ऑफ वेल्दी पर्सन, ये लिखा जाता था। फिर इसमें और लिखा जाता था, फर्स्ट पॉइंट लिख ही लिया होगा तुम लोग, फर्स्ट सेकंड। फिर हेरिटेज के बाद उसका हो गया, अब आ गया किंग, पर्सनल लाइफ, ऑफ द किंग्स, क्वींस, प्रिंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड था, किसका, किंग्स का, क्वींस का, प्रिंस का, प्रिंसेस का, सबका पर्सनल लाइफ भी इसमें डिटेल लिखा हुआ था। और फिर इसमें ऑर्डर्स ऑफ द किंग, किंग्स के ऑर्डर इसमें लिखे जाते थे, बैटल दे वॉन एंड दे फाउट, बैटल जो लोग लड़े जीते इसके बारे में भी लिखा जाता था। सो इसमें सिर्फ दो ही पर्सन्स आ गए, वेल्दी पर्सन्स, किंग क्वींस मीन्स जो रॉयल हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, रॉयल डायनेस्टी से जो बिलोंग करते हैं। और इंस्क्रिप्शन जो है इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी लिखते थे, सॉरी जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी लिखते थे। जैसे ऑर्डिनरी पीपल क्या लिख सकते हैं, अपने लाइफ के बारे में लिख सकते हैं, और फिर अपने एविडेंस जो उन्हें मतलब हम लोग को मिलता है, जैसे उन लोग कोई किंग उन लोग को ऑर्डर दिया, ओके, और वो ऑर्डर उन लोग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन लोग बताते हैं उस ऑर्डर पे, ये हम लोग को अच्छा लगा, खराब लगा, इसमें ये सुधार करना चाहिए। तो जो इंटेलेक्चुअल पीपल्स थे वो ऑर्डर को भी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताते थे, और मनुस्क्रिप्ट भी उन लोग लिखते थे, ओके, जो लिखना जानते थे। तो उन लोग का जो लैंग्वेज रहता था वो था प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज जो है ऑर्डिनल पीपल्स लैंग्वेज, ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज था ये प्राकृत। और जो सेंट और सेज थे वो यूज़ करते थे संस्कृत। ठीक है, जैसे तुम लोग अभी भी संस्कृत पढ़ने में बोर लगता होगा तुम लोग को, तुम लोग कहते हैं इसका साधु महात्मा ये सब हम लोग को संस्कृत दिए, तो वही है संस्कृत, ओके। और तमिल जो है, तमिल लैंग्वेज ये साउथर्न इंडिया में होता था यूज इसका। तो इससे हम लोग को पता चलता है जो मनुस्क्रिप्ट है वो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ था, और तमिल मीन्स साउथर्न में भी फैला हुआ था, साउथर्न। लेकिन ये जो है और स्पेशली कुछ ही हम लोग को किंगडम्स में मिले हैं, जैसे मौर्यन डायनेस्टी में हम लोग को मिले हैं सबसे पहली बार, उसके बाद और हम लोग को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, किंग के ऑर्डर मिले हैं, जैसे जो अशोका थे, द ग्रेट अशोका जिन्हें हम लोग कहते हैं, बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, उन्होंने पिलर्स पे अपने मैसेज को इंडिकेट करवाया है थ्रू इंस्क्रिप्शंस, ओके। तो उसका इंडिकेशन भी हम लोग को मिलता है इंस्क्रिप्शंस पे, पिलर पे हम लोग को रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलता है। तो अशोका के टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस का डिमांड था, बहुत ज़्यादा ये चल रहा था, ओके। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं। ठीक है,
तो इतना आप लोग अब लिख लिए होंगे। देखो बाबू लोग, आज खाली एक ही टॉपिक हो पाएगा, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। मुझे तो नहीं लगा था कि इतना बड़ा जाएगा टॉपिक, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा जा रहा है। आई होप तुम लोग को मज़ा भी आ ही रहा होगा, अगर ध्यान से पढ़ेगा लिखेगा तो मज़ा आएगा। अब इंस्क्रिप्शंस में और हम लोग देखते हैं आगे इसका डिफरेंसेस, इसका ऑर्डर्स, मीन्स इस पे क्या लिखा जाता था वो हो गया। हम लोग अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड, सो मैन्युस्क्रिप्ट इज ओल्डर देन इंस्क्रिप्शंस। जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो इंस्क्रिप्शन से ज़्यादा पुराना है, एंड इंस्क्रिप्शंस आर यंगर देन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट से यंगर थे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस inscription uses become more during Ashoka's टाइम पीरियड। अशोका के टाइम पीरियड पे जो इंस्क्रिप्शन का यूज़ था बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस का यूज़ हो रहा था। तो ये 3 पॉइंट्स थे इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये ज़्यादा हम लोग को एविडेंसेस देता है, मगर इंस्क्रिप्शंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, मीन्स ये आखिर तक सरवाइव कर गए, और जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आखिर तक सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग को कम इन्फॉर्मेशन देता नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन कम हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग को मिला है उसमें हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है रिलेटेड टू पास्ट। सो ये भी इंफॉर्मेशन दिया, इंस्क्रिप्शन भी इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट जो है अगर हम लोग इसमें कंपैरिजन करें तो मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग को ज़्यादा मिला इंस्क्रिप्शन से। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग को इंस्क्रिप्शन से ज़्यादा मिला है। अब बुक में एक इंस्क्रिप्शन का फोटो दिया हुआ है, ऐसे करके इस पे एक मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। सो फोटो तो हम लोग यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो इस इंस्क्रिप्शन को माना गया है 2250 ईयर्स अगो। इतना पुराना इंस्क्रिप्शन है, अशोका के टाइम पीरियड में आया था। अशोका के टाइम पीरियड का इसको माना जाता है। ये जो है इसका जो लैंग्वेज है इसका ग्रीक, टॉप में ग्रीक लैंग्वेज है और नीचे में अरामैरिक लैंग्वेज है बिलो। इसको अरामैरिक को अरेबिक भी तुम लोग कह सकता है, ठीक है। तो अरेबिक लैंग्वेज भी है, ग्रीक लैंग्वेज भी, 2 लैंग्वेज का यूज़ इसमें हुआ। टॉप में ग्रीक लैंग्वेज है, उसके नीचे अरेबिक लैंग्वेज है। 2250 ईयर्स अगो का इसको माना गया है। ये इंस्क्रिप्शंस जो है, ये जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के टाइम पीरियड का है। सो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम लोग फाइंडिंग अबाउट द पास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोग को और क्या क्या चीज़ों से हम लोग को फाइंड, मीन्स जो हम लोग का एविडेंसेस है वो हम लोग को मिलता है। तो हो गया पोर्ट्स, फिर हो गया ब्यूरल्स, ब्रिक्स,
रिमेन्स, और फिर हो गया पोर्ट्स, ब्यूरियल्स, ब्रिक्स, रिमेन्स, क्वाइंस, सील्स, एक्सेट्रा और चीज़ें हैं। तो इस सब से हम लोग को एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो मटेरियल टू फाइंड हिस्ट्री या मटेरियल टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग एविडेंसेस के बारे में पढ़े थे। पहला जो वीडियो था, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला, उसमें ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसके बारे में बात करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हालांकि जल्दी तो कोई टीचर बताता नहीं है, शायद अब आप लोग को कोई को बताया होगा ना होगा वो अलग बात है। इस सारे एविडेंसेस को स्टडी कौन करता है? एविडेंस जो है, तो इसके दो प्रारूप हम लोग को देखने के मिलते हैं। हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग को 2 पार्ट्स में एविडेंसेस हम लोग को मिलता है। पहला, इसको एक्सकावेट किया गया। एक्सकावेट इसको किसने किया? इसको एक्सकावेट किसने किया और इसको फिर स्टडी किसने किया? ठीक है, तो 2 इस पे ब्रांचेस हम लोग को मिल रहे हैं, एक्सकावेट और स्टडी। ठीक है, तो एक्सकावेट करने का जो काम किया उसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। जो स्टडी करने का काम किए उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरियंस। अब ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी नहीं किए, आर्कियोलॉजिस्ट भी स्टडी किए। ओके, तो स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट भी किए, लेकिन जो हिस्टोरियंस है ये एक्सकावेट ना करके ये डिस्कवर की। अब एक्सकावेट और डिस्कवर में क्या डिफरेंस है? इन लोग एक्सकावेट मीन्स होता है टू फाइंड आउट, फ्रॉम रिमेन्स में से किसी चीज को ढूंढना, हो गया एक्सकावेट। और डिस्कवर मीन्स हो गया टू फाइंड आउट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, उस चीज को फाइंड आउट करना जो पहले से है, उसका वजूद, उसका जो लाइफ है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं था, तो उसको ढूंढ दिया, तो वो हो गया हिस्टोरियंस। और आर्कियोलॉजिस्ट जो हो गए वो एक्सकावेट करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हो गया आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। तो इस पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, ये क्या क्या एविडेंसेस पढ़ते थे, इनके बारे में हम लोग डिफरेंस करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। तो आज इतना टॉपिक हम लोग कवर किए। ओके, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आना ही चाहिए। एविडेंसेस जो है एक की है हिस्ट्री को खोलने के लिए। जैसे अगर मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखाऊं तो ये एक ताला है। ओके, ये ताला का नाम है हिस्ट्री। ओके, और ये जो की है, इसी ताले का ये की है, चाबी। तो ये की जो है ये है एविडेंस। अब जब ये दोनों का मेल होगा, मीन्स जब की जो है वो लॉक में, जो लॉक है उसमें जब जाएगा तभी तो ये लॉक खुलेगा। तो ये इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हम लोग, सिर्फ हम लोग पिक्चर से समझ रहे हैं, बाद में और डिटेल से समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस।
दो एस्पेक्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। इसके बारे में हम लोग कल डिबेट करेंगे, कल पूरी तरह से इसके बारे में हम लोग डिबेट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ को लपेट देंगे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और ये पिक्चर के फॉर्म में मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया हूँ, तो होप आप लोग समझ ही गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हम लोग के साथ जुड़ना है अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए कि पढ़ाई का मूल जो रूप होता है, मीन्स पढ़ाई का जो मूल मकसद होता है, वो सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना या कोई जॉब लेना नहीं होता है। पढ़ाई जो है वो नॉलेज के लिए लिया जाता है, दिमाग को मेंटेन करने के लिए और दिमाग को ट्रैवल करवाने के लिए। पढ़ाई एक मीडियम है जिससे हमारा जो ब्रेन है वो ट्रैवल करता है, समझे। पढ़ाई एक मीडियम है जिससे हमारा ब्रेन ट्रैवल करता है वन प्लेस टू अनदर, और पूरे वर्ल्ड को एक्सकावेट करता है। ओके, तो इसी थॉट के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।